मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक ऐसा किरदार जो हर घर में मौजूद है। वो एक घरेलू महिला है। कई रूपों में वो अपना किरदार बखूबी निभाती है। उसका काम चंद सेकंड, चंद मिनट या चंद घंटे का नहीं होता। वो तो 24/7 वाली होती है। पर कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो एकदम जीवन को बदल देते हैं। उन्हीं निर्णयों को तो बदलते पल कहते हैं। आज वो फिर पार्क की बेंच पर बैठ गई। जब भी वो बेचैन होती थी, वहीं पार्क में बच्चों का शोर, महिलाओं की गपशप, पुरुषों की बहस, उन्हीं लोगों के बीच चली जाती थी। वहाँ अपने लिए एकांत तलाशती थी। कभी पुरानी बातें, कभी नई उलझनें उसके कानों में, दिमाग में झंझनाती थी। आप सोच रहे होंगे कितने बड़े पार्क में उसका कोई नहीं था, जैसे कोई सहेली या दोस्त या मिलने वाला। हाँ थे ना, पर सहेली या दोस्त नहीं, बस उसको जानने वाले। दोस्त तो उसकी सिर्फ एक थी। एक है। उसके फ़ोन में मैसेज था उसके बेटे का, माँ जल्दी आओ। निशी उठकर चल दी, जैसे अगर नहीं गई तो नाराज़ हो जाएगा। इकलौता बेटा था ना निशी और राज का। राज तो ऑफिस में अक्सर लेट हो जाते थे। अमर अभी ग्रेजुएशन कर रहा था। अमर गुस्से वाला था, अपने पिता की तरह। राज गुस्से में अमर के भी बाप थे। खैर, ये तो परिवार में चलता ही रहता है। कौन कब किससे रूठे पता ही नहीं लगता। बताओ तो गुस्सा क्यों हूँ? निशी परेशान होकर पूछती तो राज कहते कि तुम सोचो। हद है, गुस्सा करो आप, सोचूं मैं। आदतों में ढलना उसका जारी था। परेशानी जब सर के ऊपर निकल जाती थी तो वो उसकी आदत बन जाती थी। एक दिन निशी के नाम खत आया। माँ, आपके नाम खत है। खोलकर पढ़ने लगा। निशी अंदर से जब तक बाहर आती तब तक अमर उसका खत पढ़ चुका था। 1000 बार समझा चुकी थी, किसी का खत बिना इजाज़त नहीं खोलते। उसने खत देखा, खुशी उसकी पलकों में बहने लगी। उसकी बचपन की दोस्त कुछ दिन के लिए आ रही थी, अमृता आ रही है कहकर खत को सीने से लगाकर झूमने लगी। अभी 2 दिन है, वो राज को मना लेगी। रात को जब राज घर आए तब 10 बज रहे थे। उसने खाना खिलाया। राज का मूड देखकर चुप रही, खत भी छुपा दिया। सुबह से ही वो राज के आगे पीछे घूम रही थी, बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। सुनो, जल्दी बोलो। वो मैं कह रही थी, अच्छा ठीक है, आकर सुनूंगा। अमृता आ रही है। फिर से? अभी 2 साल पहले ही तो आई थी। वो राज को बस देखती रह गई। इनके लिए 2 साल 2 दिन के बराबर है क्या? 2 दिन तैयारी में, डर में, उसकी खुशी के नीचे दब गए थे, पता ही नहीं चला। सुबह से ही अमर और राज का मुंह फूला हुआ था। मम्मी, अब आप अमृता आंटी में बिजी मत हो जाना। बिजी क्या, अब तो उन्हें सुनाई भी नहीं देगा। राज ने स्वर में स्वर मिलाया था। निशी ने गहरी सांस ली और अपनी तैयारी में लग गई। सोच रही थी, काश अमर की जगह एक बेटी होती। दोनों जब चले गए तो उसने खिड़की से देखा, आपस में कुछ बात कर रहे थे। अब इन लोगों को क्या हुआ, निशी सोचने लगी। अपने आप पर संयम रखकर वो अमृता का इंतज़ार करने लगी। घंटी के साथ ही उसकी खुशियों ने घर में दस्तक दी। दोनों ने शाम तक खूब एंजॉय किया। अमृता ने यह अब भी नोटिस किया था कि शाम के बाद निशी एकदम बदल जाती है। शांत, गंभीर, डरी हुई, एकदम हर चीज़ में परफेक्शन देखने वाली। निशी, हाँ सब ठीक है या नहीं? वही पहले जैसा है क्या? नहीं, उससे भी ज़्यादा। अमृता सोच में डूब गई। कितनी होशियार, हमेशा अव्वल आने वाली, इतनी दबंग लड़की आज एक बीबी और माँ वो भी डरी सहमी बनकर रह गई है। सच,
पुरुष चाहे तो औरत को देवी या दासी कुछ भी बना सकता है, पर यहाँ देवी का तो कुछ नहीं लग रहा। यूँ तो अमृता भी एक तलाकशुदा थी, उसने अपनी खुशियों से कंप्रोमाइज़ नहीं किया था, अपने स्वाभिमान को महत्व दिया था। शाम को अमर ने आकर हेलो आंटी कहकर कमरे में चला गया। निशी उसे आवाज़ देकर रह गई, पर वो मुड़ा नहीं। निशी ने जल्दी से शेक बनाया और अमर के कमरे में दौड़ गई। अमृता उसे देखती रह गई। वाकई पहले से भी ज़्यादा सोचने लगी। अब तो अमृता की बातों का सिर्फ हाँ मैं जवाब दे रही थी। निशी, मेरे आने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? अमृता ने सहानुभूति से पूछा। अरे नहीं, तू कुछ करती क्यों नहीं निशी? निशी अब थोड़ी परेशान होने लगी थी, क्योंकि राज का आने का टाइम हो रहा था। घंटी बजी तो वो एक रोबोट की तरह से दरवाजे तक पहुंची। बाल हाथ से ही ठीक किए, दरवाज़ा खोला, सामने राज खड़े थे। निशी ने एकदम अमृता को मुड़कर देखा, जैसे कह रही हो तू दूसरे कमरे में चली जा। हेलो राज, अमृता ने हाथ राज की तरफ बढ़ा दिया। हेलो कहकर राज ने अमृता का हाथ कसकर पकड़ लिया। अमृता ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो राज ने और कसकर पकड़ लिया। अमृता असहज महसूस कर रही थी। निशी अजीब नजरों से राज को देख रही थी। राज, निशी थोड़ा गुस्से में बोली, तुमने ड्रिंक की हुई है। राज प्लीज, अमृता को दर्द हो रहा है। ओ रियली? क्यों अमृता, क्या वाकई तुम्हें दर्द हो रहा है? अमृता ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और ऊपर की तरफ भागी। अमर सामने ही कुर्सी पर बैठा था। क्या हुआ आंटी? नहीं कुछ नहीं। आर यू श्योर? हाँ कहकर वो नीचे सीढ़ियों से झांकने लगी। अमर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, अमर अजीब सी नजरों से देख रहा था। अमर, वो चीखती हुई बोली। अमृता क्या हुआ? अमर पीछे हटकर अपने कमरे में चला गया। निशी और अमृता एक अलग कमरे में रहे। अमृता और निशी से थोड़ी देर कर तो बात करके सो गए थे। सुबह निशी नॉर्मल हो अपना काम खत्म करने लगी। राज, तुम्हें पता है कल तुम नशे की हालत में क्या कर रहे थे? क्या? बेपरवाह राज बोला। तुम मिसबिहेव कर रहे थे अमृता के साथ। ओह, अमृता को 2-4 दिन रोक लो ना। निशी ने सोचा वो आज ही अमृता को कहेगी कि वो चली जाए। अमृता ने उसको आवाज़ दी, निशी हाँ आती हूँ, मैं आज ही जा रही हूँ। आई एम सॉरी अमृता। तू क्यों सॉरी बोलेगी? मैं तेरे पति, तेरे बेटे को सबक सिखा कर रहूँगी। तू जिस तरह से रहती है ना, वो आम जिंदगी नहीं है निशी। जानती हूँ, पर सब करके देखा, कुछ हासिल नहीं हुआ। इसने मेरे शरीर को नहीं, आत्मा को घायल किया है। एक जिंदा लाश, बस चलती फिरती लाश हूँ। अमृता समझाना चाहती थी, पर वो एक अलग विचार की महिला थी। उसे मुझे शुरू से पता नहीं चाहिए। नहीं, मुझे दोबारा सफ़र नहीं करना। अब उन बातों का जिक्र ही नहीं करूँगी। पर समझ नहीं आता अमृता। अंडरस्टैंड लाइफ और अंडरस्टैंड इट कहकर वो थोड़ी देर चुप रही। देख राज, एक हैंडसम आदमी है, बाहर नज़रों में हर तरह से काबिल, पर तेरे साथ इतना रूड, ये अभी ऐसा है या शुरू से? जानकर क्या करोगी? मुझे समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। एक गहरी लंबी सांस निशी ने ली और एकटक अलमारी के ऊपर रखे सामान को देखती रही। अमृता, आज राज आएगा तो तू कमरे में छुप जाना, सामने मत आना प्लीज। निशी विनती करती हुई बोली। तेरे साथ वो फिर बदतमीजी ना करे। निशी थोड़ा घबरा रही थी। तू चिंता मत कर, मैं देख लूँगी। घंटी बजी।
राज आज फिर नशे में था। वो अमृता की तरफ अजीब सी नज़रों से देखा, फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अमृता निडर खड़ी रही, पर निशी को लग रहा था जैसे आग में जल रही हो। मैं खाना देकर आती, कहकर निशी थाली लगाने लगी। अरे रुक, आज मैं इसे खाना दूंगी, थोड़ा तेवर इसके भी ढीले करूंगी। राज, खाना? ओह, तो आप आई हैं, थोड़ी देर बैठेंगी नहीं? नहीं राज, हम सुबह बात करेंगे। निशी जो सीढ़ी पर खड़ी थी चुपचाप वापस पलट गई। अमृता, तुम अब वापस चली जाओ, वरना ये सारा गुस्सा मुझ पर निकालेंगे। अब तो इन दोनों को ठीक करके ही जाऊंगी, कहकर अमृता रूम में चली गई। निशी की आंखों में आंसू छलक आए। धीरे धीरे घर के वातावरण में परिवर्तन शुरू होने लगा। अमर और राज अमृता को सुनने और समझने लगे। निशी कभी घबराती तो अमृता ढाढ़स दिलाती। निशी, तूने फर्क महसूस किया इन दोनों में? हाँ, दिखता तो है, पर फिर भी एक घुटन लगती है। चिंता मत कर, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। निशी राज और अमर को खुश करने का हर संभव प्रयास करने लगी। निशी खुश थी। अमृता उसके घर में खुशियाँ लेकर आई। वो अमृता को दिल से धन्यवाद करना चाहती थी, पर आज अभी निशी से एक निश्चित दूरी बनाए रखता था। अमर तो जैसे मॉम इज़ वर्क, वर्क इज़ मॉम। अमृता जैसे घर का एक अहम हिस्सा बन गई थी। राज, आज निशी को घुमाने ले जाओ प्लीज़। हाँ हाँ, पहले सरप्राइज लेने चले। ओके निशी, मैं अभी आती, तुम अच्छे से रेडी हो जाओ। लगने लगा था कि निशी जहाँ थी वहीं है। एक दिन राज ने कहा, ऊपर आओ, एक काम है। निशी जब दौड़ती हुई ऊपर पहुंची तो उसे कुछ सुनाई दे रहा था, जो कुछ समझ आ रहा था, पर सब कुछ नहीं। 2 मिनट वो सीढ़ी पर खड़ी रही, फिर धीरे से ऊपर गई तो देखा अमृता की कमर में राज का हाथ था और अमर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था। वो इन तीनों के सामने होते हुए भी नहीं थी। अचानक अमर बोला, माँ, अमृता आंटी अब यहीं रहेंगी। अब जैसे निशी में कुछ रहा ही नहीं, ना आंखों में आंसू, ना जुबान पर शब्द। वो जितना थी उन दोनों के साथ, अब वो उन तीनों में कहीं नहीं थी। निशी अमृता को बस देखी जा रही थी। अमृता थोड़ा झेंप गई, फिर राज की तरफ मुंह मुड़कर बोली, राज, आज अमृता को कहीं घुमाने ले जाओ। जो हो, पर पहले हम कल वाला प्रॉमिस पूरा करेंगे। हाँ श्योर। निशी, तुम तैयार है ना? निशी को अब सब समझ आने लगा, क्यों अमृता कहने पर भी नहीं जा रही थी। वो कह भी रही थी, अब मैं तेरे ही शहर में शिफ्ट हो जाऊं, पर मैं मजाक समझ रही थी। राज जो कुछ सालों से लेट आते थे, तो क्या वो इसी के साथ होते थे? अब बस निशी को अपनी पुरानी दबंग निशी से पहचान करनी होगी। अब उसे इन तीनों को आज़ाद करना होगा। चैन से उसे इन तीनों को दुनिया से विदा करना होगा। तभी वो सुकून से अपनी दबंग निशी के तौर पर लौट पाएगी। लगभग 4 घंटे बाद वो लोग लौट कर आए। खाना हाथ में था। निशी, खाना लगाओ, फिर खाकर चलते हैं। निशी सबको खाना खिलाकर छत पर चली गई। फिर सीधा चांद से ही बात करने लगी। मैंने ठीक किया ना? फिर खुद को सफ़ेद साड़ी पहन चांदनी बन वो उन तीनों को सफ़ेद कफन में जाते देख रही थी। अब वो अपने इस बदले पलों को नए सिरे से जिएगी।